नमस्कार। बीएमसी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और बीएमसी चुनाव को लेकर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर बीएमसी चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी शिवसेना नंबर 1 की पार्टी बनने जा रही है या फिर उद्धव गुट एमएनएस यहां पर जो है नंबर 1 की पार्टी बनेंगे। इसके अलावा क्या कांग्रेस इस बार अलग ही चुनावी मैदान में है, तो कौन पार्टी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। मुंबई शहर का अगर आंकड़ों की बात की जाए तो हिंदू करीब 60% करीब हैं और मुस्लिम यहां करीब 25% करीब है, बाकी अन्य आ जाते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो मुंबई बीएमसी चुनाव में सबसे ज्यादा 25 साल शिवसेना का कब्जा रहा है। तो इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने जा रहा है, क्या एक तरफा सरकार बनेगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े और यहां पर भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना किसका कब्जा होने जा रहा है। लेकिन बात कर लेती कि आखिर किस समाज में किसका कितना असर है, क्योंकि इसको लेकर ही इस बार चुनावी मैदान में बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में रहे हैं। तो यहां अगर बात की मराठी वोट पर, यहां पर 140 सीटों पर सीधा मराठी वोटों का असर है, जिसमें एमएनएस और राज ठाकरे अपना जीत का दावा कर रहे हैं। और ऐसे में क्या 140 सीटें अगर मराठा वोट की सीधे तौर पर एमएनएस और राज ठाकरे के पक्ष में जाती हैं, क्या बड़ा उलटफेर हो सकता है, तो इसको लेकर भी बात करेंगे। गुजराती यहां पर जो वोटर्स है उनकी अगर बात की 23 सीटों पर गुजराती वोटर्स का सीधा असर है। उत्तर भारतीय जो वोटर्स उन पर सीधे तौर पर 11 सीटों पर असर देखने को मिलता है। दक्षिण भारतीय जो वोटर्स हैं वो भी करीब 7 सीटों पर सीधा असर डालते हैं। मुस्लिम 31 सीटें। इस बार मुस्लिम वोट बैंक किसके पक्ष में जा रहा है, क्योंकि यहां पर बात की जाए उद्धव गुट एमएनएस या कांग्रेस या अजुद्दीन ओवैसी, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर 31 सीटें जो कांग्रेस ने 2017 में हासिल की थी तो वो मुस्लिम बहुल इलाकों से ही सीटें उनको मिली थी। इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनने जा रहा है, इसको लेकर बात करेंगे। लेकिन बात किया मराठी जो वोटर्स, उस पर 140 में से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 44 सीटों पर जीत मिली थी और यहां सीधे तौर पर 79 सीटों पर मराठी जो वोट बैंक था उस पर शिवसेना ने यहां पर जीत हासिल की थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो इस बार क्या चौंकाने वाले आंकड़े बनने जा रहे हैं। वोट वाइब का जो सर्वे है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है। अब देखिए रीजन वाइज आंकड़ों की अगर बात की जाए तो यहां पर नॉर्थ सेंट्रल मुंबई की अगर बात की जाए तो यहां पर 34% मराठी वोट है, गुजराती यहां 10% है, नॉर्थ इंडियन यहां पर 17% है, क्रिश्चियन यहां 5%, मुस्लिम 25% करीब है और साउथ इंडियन जो वोटर्स है वो करीब 5% है और अन्य वोटर्स 4% आ जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट मुंबई की अगर बात की यहां 46% मराठी वोट बैंक है, 12% यहां गुजराती है, नॉर्थ इंडियन वोटर्स 14% है, क्रिश्चियन यहां पर 1% करीब है, मुस्लिम यहां 18% और साउथ इंडियन 5% या अन्य वोटर 4% करीब हैं। नॉर्थ मुंबई की अगर बात की जाए तो यहां पर 33% मराठी वोट है, 28% गुजराती, जहां किसका कब्जा होने जा रहा है, 20% नॉर्थ इंडियन और क्रिश्चियन यहां 3% करीब है, मुस्लिम 9%, साउथ इंडियन 6% और अन्य 1% वोट शेयर आ जाता है। नॉर्थ वेस्ट मुंबई की बात की यहां 35% मराठी वोट बैंक है, 12% गुजराती, 20% नॉर्थ इंडियन, 3% क्रिश्चियन, 21% मुस्लिम वोट बैंक है, 7% साउथ इंडियन है, 2% अन्य वोटर्स आ जाते हैं। साउथ सेंट्रल की बात की जाए तो यहां पर 39% मराठी वोट है, 9% गुजराती है, 14% नॉर्थ इंडियन, 3% क्रिश्चियन है, 20% मुस्लिम वोट बैंक और 13% साउथ इंडियन, 2% अन्य वोटर्स आ जाते हैं। साउथ मुंबई की अगर बात की जाए तो यहां पर 40% मराठी वोट बैंक है और 18% गुजराती, 11% यहां पर नॉर्थ इंडियन है, 2% क्रिश्चियन, 22% मुस्लिम वोट बैंक भी आता है। इस तरह से बात की जाए तो यहां पर कितना कुछ असर देखने को मिल रहा है, कहां किसका पलड़ा भारी हो सकता है, तो कहां किसकी सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी प्लस उद्धव गुट की अगर बात की शिवसेना उद्धव गुट में 96 सीटों पर टक्कर देखने को मिली थी विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 64 सीटें हासिल की 96 सीटों में से और शिवसेना उद्धव गुट को 36% दिया। बीजेपी और एमएनएस की अगर बात किया तो 34 सीटों पर टक्कर देखने को मिली थी। यहां सीधी टक्कर यहां पर नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां सभी सीटों पर जीत हासिल की थी 2024 विधानसभा चुनाव में। और यहां पर बात किया शिवसेना और उद्धव गुट में यहां पर 67 सीटों पर सीधी टक्कर थी, जहां शिवसेना उद्धव गुट ने 55 सीटें और शिवसेना ने यहां पर 45% वोट शेयर हासिल किया था। एमएनएस और बात की जाए तो शिवसेना के पक्ष में 18 सीटों पर सीधी टक्कर देखने को मिली थी, जिसमें सीधी टक्कर यहां पर नहीं हुई, सभी सीटों पर यहां पर जीत हासिल की। शिवसेना और एनसीपी की बात की 5 सीटों पर सीधी टक्कर देखने को मिली थी। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, किसको कितनी सीटों का अनुमान विधानसभा चुनाव और लोकसभा के पैटर्न के आधार पर लगाया जा रहा है।
अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव के पैटर्न के आधार पर तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट के पक्ष में 118 से 133 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। और लोकसभा पैटर्न की बात की जाए तो 95 से लेकर 105 सीटें उद्धव गुट और एमएनएस का जो गठबंधन बना है उसको अगर बात की जाए विधानसभा पैटर्न के आधार पर यहां पर 63 से 73 सीटों की संभावना है और 91 से लेकर 95 सीटों की संभावना लोकसभा पैटर्न के आधार पर लगाई जा रही है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों ही पैटर्न के आधार पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे शिवसेना का ही पलड़ा बीएमसी चुनाव में भारी नजर आ रहा है। क्या कांग्रेस सीधे तौर पर उद्धव गुट और एमएनएस को लेकर यहां पर माना जा रहा है कि कई विश्लेषण और कई यहां पर जो चुनावी ओपिनियन पोल उसमें भी माना गया है कि कांग्रेस के अलग चुनावी मैदान में उतरने से शिवसेना को यहां पर नुकसान देखने को मिल रहा है। तो बीएमसी चुनाव को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए गए हैं और ओपिनियन पोल के आधार पर बीएमसी चुनाव में इस बार उद्धव गुट और अगर बात की जाए तो एमएनएस राज ठाकरे और शरद पवार की पार्टी का मराठी वोट को एकजुट रख पाएंगे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की पार्टी बीएमसी चुनाव में अगली सरकार बनाने जा रहे हैं, ये कई बड़े सवाल है, लेकिन जनता तय कर देगी बीएमसी चुनाव में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। तो आपको क्या लगता है बीएमसी चुनाव में अगली सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की जो गठबंधन है वो बनाने जा रही है या फिर उद्धव गुट और एमएनएस यहां पर जो है साथ सरकार बनाने जा रहे हैं? तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इसको लेकर आप रख सकते हैं। 16 जनवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। मिलते हैं और नए आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।